एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी कार्टून फिल्म। मेरा नाम है दिव्यांश और इस सेशन के माध्यम से मैं आप सभी बच्चों को कि बेयर आर्ट पढ़ने का पर्पस क्या होता है किसी लॉ स्टूडेंट। उससे पहले आपको सेशन लाइक और शेयर जरूर कर देना है और अगर चैनल पर सब्सक्राइब करना है। देखिए, बिना यहाँ पर बात को बिना समय बात करे आप सभी ये जो बेयर आर्ट्स होते हैं आपको कानून की जानकारी चाहिए। बेयर आर्ट्स को पढ़ना नेक्स्ट कह सकते हैं कि बहुत मैंडेटरी है, एसेंशियल है। अगर बेराट नहीं पढ़ा लॉ एज इट इज एंड लॉ एज इट ऑट टू। अब यहाँ पर बेराट बेराट ऑफिशियल स्टैचूट लॉस के में कोई इंडिपेंडेंट लॉ स्टूडेंट होता है। कुछ इसके reasons हैं, कुछ आपको यहाँ पर बताना चाहिए। सबसे पहला स्टैंडिंग लेजिस्लेशन, यहाँ पर बेयर एक्ट में जो भी बातें लिखी गई हैं तरह से यहाँ करा गया है कि पीछे कोई ना कोई अब लेजिस्लेचर ने कुछ ना कुछ सोच करके अगर किसी शब्द का इस्तेमाल करा है, कॉमा का, फुल स्टॉप का, तो कुछ ना कुछ सोच करके ही यहाँ पर इस्तेमाल करा है। अगर आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं तो आपको यहाँ पर लेजिस्लेटिव इंटेंट पता चलता है किसी कानून के पीछे का। इसके साथ साथ इंसाइट्स मिलती है कि पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, रीजंस क्या है इस पर्टिकुलर स्टैट्यूट के इनैक्टमेंट की। उसकी बाद आप जब एग्जाम्स देते हैं या फिर जब आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना होता है लॉज का, तो यहाँ पर आपको प्रिसिशन चाहिए होता है इंटरप्रिटेशन में। अगर आप बेयर एक्ट के साथ फेमिलियर हैं तो यहाँ पर आप लॉज को बड़ी आसानी से इंटरप्रेट कर सकते हैं, जिसका मतलब है कि आप डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं जो टेक्स्ट ऑफ लॉ। यहाँ पर मिस इंटरप्रिटेशन होने की संभावना कम हो जाती है और सेकेंडरी सोर्सेज पर रिलाई करने की भी संभावना ज़रूरत कम हो जाती है। तीसरी बात ये है कि जब आप बेयर एक्ट पढ़ते हैं ना, तो यहाँ पर आपके जो लीगल रिसर्च स्किल्स हैं ये भी डेवलप होते हैं। ये आपके लीगल रिसर्च स्किल्स को एनहांस करता है। लॉ स्टूडेंट्स को यहाँ पर समझ में आता है कि लीगल टेक्स्ट को कैसे नेविगेट करना है, रेलेवेंट सेक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करना, और इन्फॉर्मेशन जो उनके लिए एसेंशियल है लीगल एनालिसिस के लिए, आर्गुमेंटेशन के लिए, उसको कैसे एक्सट्रैक्ट करा जाए। उसके साथ साथ केस लॉज की अंडरस्टैंडिंग। अब यहाँ पर अगर आपके पास बेयर एक्ट की साउंड सॉलिड अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो केस लॉ का कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। बिकॉज अगर आपको फाउंडेशनल तरीके से केस लॉस को कॉम्प्रिहेंड करना है तो आपको यहाँ पर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस तो आने ही चाहिए। आपको ये एनालाइज करना आना चाहिए कि कोर्ट्स इनको कैसे इंटरप्रेट करती हैं और स्पेसिफिक केसेस में कैसे अप्लाई करा जाता है। इसके साथ साथ यदि आप एडवोकेसी में जाना चाहते हैं तो आपके ड्राफ्टिंग एंड एडवोकेसी स्किल्स को भी यहाँ पर हेल्प करता है। अगर आप बेयर एक्ट्स को बहुत थॉरली रीड करते हैं तो स्टूडेंट्स के स्किल्स डेवलप होती हैं, जैसे कि ड्राफ्टिंग लीगल डॉक्यूमेंट्स की, इफेक्टिव आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करने की। फ्यूचर लॉयर्स को यहाँ पर दे नीड टू बी एबल टू रेफरेंस एंड अप्लाई द लॉ एक्यूरेटली, तभी यहाँ पर कंपैरिजन भी हो पाएगा। उसके साथ साथ एग्जाम्स तो देने ही होते हैं, चाहे आप लॉ स्कूल में हैं चाहे आप लॉ स्कूल से बाहर आ चुके हैं। तो बहुत सारे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ऑफन क्या होता है, रिवॉल्व करते हैं अराउंड स्पेसिफिक स्टैट्यूटरी प्रोविजन। अगर बेयर एक्ट से डीप अंडरस्टैंडिंग है तो ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंडिस्पेंसिबल हो जाती है क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए और आपके एग्जाम्स में अच्छा स्कोर लाने के लिए। उसके साथ साथ लीगल प्रैक्टिस की कॉम्पिटेंस की जहाँ तक बात है तो लॉयर्स का वेल वर्स्ड होना बहुत ज़रूरी है रेवलेंट लॉज में, जो भी उनके प्रैक्टिस एरियाज को गवर्न करते हैं। अब बेयर एक्ट्स को पढ़ना यहाँ पर एक सॉलिड फाउंडेशन प्रदान करता है लीगल प्रैक्टिशनर्स को, क्योंकि इनको इनेबल करता है कि यहाँ पर साउंड एडवाइस दे सके अपने क्लाइंट्स को और उनके केस को इफेक्टिवली रिप्रेजेंट कर सके। इसके साथ साथ आपकी जो लीगल नॉलेज है वो भी अपडेट होती है, क्योंकि अमेंडमेंट्स, रिविजन्स, ओमिशंस के बारे में भी आपको यहाँ पर पता चलता रहता है। तो अगर आप लगातार बेयर एक्ट्स पढ़ते हैं तो लॉ स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपडेटेड रहते हैं कि लेजिस्लेशन में क्या चेंजेस हुए हैं, जिससे इंश्योर होता है कि आपकी जो लीगल नॉलेज है वो करेंट और रेलेवेंट है। इसके साथ साथ क्रिटिकल एनालिसिस करने में आपको मदद मिलती है। अगर आप यहाँ पर बेयर एक्ट्स को थरली रीड करते हैं तो यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि आपके स्ट्रेंथ्स के बारे में, आपकी वीकनेसेस के बारे में, एम्बिग्विटीज के बारे में विद इन द लेजिस्लेशन, जिससे यहाँ पर एक डीपर अंडरस्टैंडिंग मिलती है लीगल फ्रेमवर्क की। इसके साथ साथ बेयर एक्ट की जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट करती है एथिकल लीगल प्रैक्टिस में। आप चाहे जज बने, आप चाहे एडवोकेट बने, या फिर आप चाहे कॉर्पोरेट लॉ फर्म ज्वाइन करें, आप चाहे लॉ ऑफिसर बने, आप कुछ भी बने, आपका यहाँ पर लॉ में वेल वर्स्ड होना बहुत ज़रूरी, ताकि आप लोगों को अपने काम में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे सके, जस्टिस को प्रमोट कर सकें और रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड कर सके। तो इन कंक्लूजन बात बस इतनी सी है कि बेयर एक्ट को पढ़ना अपने आप में फंडामेंटल और इंडिस्पेंसिबल एस्पेक्ट है लीगल एजुकेशन का।
ये इक्विप करता है लॉ स्टूडेंट्स को विद द नेसेसरी स्किल्स एंड नॉलेज टू नेविगेट द कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड ऑफ लॉज, स्टैट्यूट्स एंड लीगल प्रैक्टिस। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस प्रकार के सारी लीगल अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर। थैंक यू सो मच।